आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी वर्सेस बीएड या कह रहे डीएलएड वर्सेस बीटीसी का जो एमपी की तरफ से जो है याचिका डाली गई थी, क्लेरिफिकेशन को लेकर के ही मान करके जो है उसका आदेश जो है अपलोड हो चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें निकल करके आए हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और उसका ऑर्डर जारी हो चुका है, जो कि पीडीएफ के रूप में है। उस पर आप सभी के बीच जो है साझा किया जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 5 में इसकी सुनवाई हुई जो कि यूनियन ऑफ इंडिया, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और काफ़ी जो आईए थी उनको भी यहाँ पर बताया गया है। और दीज मैटर वर कॉल ऑन हियरिंग टुडे 8/4/2024। अनुरुद्ध बोस जी जो कि मिस्टर जस्टिस हैं अनुरुद्ध बोस जी और मिस्टर जस्टिस सुधांशु डोलिया जी की बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। पार्टीज मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, के.एम. नटराज एएसजी और सौरभ मिश्रा एजी। काफ़ी सारी इसमें पार्टियां थीं और इसमें सुनवाई हुई है। अब सबसे यहाँ पर आप नीचे की ओर आएँ तो यहाँ पर देखें, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको आप देखें। आईए नंबर 248199 ऑफ 2023 एंड 248207 ऑफ 2023 आर अलाउड। ऑन 11 अगस्त 2023 दिस कोर्ट डिसमिस्ड अ सेट ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25 नवंबर 2023। द डिस्प्यूट इन्वॉल्व इन दीज प्रोसीडिंग pertain to eligibility of B.Ed candidate to the appointment as teaching staff in cases where they did not have DLED, which is a diploma course. The Rajasthan High Court had held that at the primary level the eligibility criteria would be DLED। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि जो है प्राइमरी लेवल पर DLED ही एलिजिबिलिटी है, एंड विच इज डिप्लोमा कोर्स एंड नॉट B.Ed, यानी कि जो डिप्लोमा कोर्स है वो रहेगा, यानी कि B.Ed नहीं रहेगा। द हाई कोर्ट हैड कुछ डे नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड 28/6/2018 बाई विच B.Ed वाज इंक्लूड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल। इट इज़ दैट फॉर क्लास 1 to 5 एंड इन जजमेंट डिलीवर्ड बाई दिस कोर्ट ऑन 11/8/2023 अपील्स फिल्ड अगेंस्ट द सेट जजमेंट वर डिसमिस्ड। तो जो याचिका लगाई गई थी और राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसी को जो है ऑनरेबल कोर्ट ने भी माना था और 11/8/2023 को इस चीज़ को राइट माना कि जो है 1 to 5 में जो है सिर्फ प्राइमरी लेवल ही एलिजिबल रहेगा, B.Ed नहीं रहेगा। नाउ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन टेकन आउट। अब एक एप्लीकेशन लिया गया है आउट बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश की तरफ से याचिका लगाएगी लेबलिंग इट एज एन एप्लीकेशन फॉर क्लेरिफिकेशन, यानी कि एक प्रकार से क्लेरिफिकेशन के लिए। एंड द एप्लिकेंट सीक्स फॉर अस टू होल्ड दैट द सेट जजमेंट आउट टू हैव प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ओनली। यद्यपि फ्रेम एज एन एप्लीकेशन फॉर क्लेरिफिकेशन इट इज़ इन द नेचर ऑफ अ रिव्यू पिटिशन, एक प्रकार से रिव्यू पिटिशन की तरह ही इस याचिका को लगाया गया और क्लेरिफिकेशन के लिए कहा गया कि ये जो फैसला है वो कब से लागू किया जाना चाहिए, यानी कि जो 11/8/2023 को जजमेंट आया उस तारीख से या पहले से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि एमपी में जो है भर्ती हुई थी और उसमें जो है शिक्षक एज अ जॉब कर रहे हैं उसको लेकर के, और अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की कंडीशन थी जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट इस बार दिया हुआ है। इट इज़ इन द नेचर ऑफ अ रिव्यू पिटिशन ओनली। यद्यपि द एप्लीकेशन हियर इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, द सेट डिस्प्यूट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ litigation in various states and we are appraised that in some high court the matter are pending। तो इसी प्रकार की याचिका कई जो है हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, कई राज्यों की तरफ से भी याचिका लगाई गई हैं कि किस प्रकार से होना चाहिए, और कई सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो अभ्यर्थियों की ओर से लगाई गई हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और उनका हित प्रभावित हो रहा है, उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ही जो है जॉब कर रहे हैं और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिफोर अस 2 सेट ऑफ पार्टी आर देयर, 1 सेट वांट रिटेंशन ऑफ द सेट जजमेंट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, द अपोजिंग सेट एलिग दैट इट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु वर ऑलरेडी अपॉइंटेड टीचर इन अ डिफरेंट स्टेट। देखिए वही बात है कि विभिन्न राज्यों में जो है अपॉइंट हो चुके हैं टीचर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर B.Ed डिग्री के आधार पर। इट इज सबमिटेड दैट दे हैड एंटर्ड देयर एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग अ legitimate course as per the notification issued by the respective appointing authority which did not stipulate DLED to the only request qualification।
आगे बात करें तो नाउ हैविंग कंसिडर दीज फैक्टर्स एंड पर्टिकुलरली द कंटेंशन ऑफ द बीएड एप्लीकेंट दैट दे हैड एंटर्ड their employment as per the qualification criteria specified by the appointing authority, equity should go in favor of retention of their employment. 2 points have been are taking objection to the plea of the present applicant. It is that the state of Madhya Pradesh, the first one is that this applicant has been framed as one for clarification and actually an independent relief is asked for in this application. We have referred to this aspect of the controversy earlier in this judgment. In our opinion, this kind of application seeking clarification ought not to be entertained, and if a final order is passed, the only recourse for seeking alternation of the order is a petition for review on legally permissible ground. Considering the pleading in this application seeking clarification, we treat this application as a petition for review. एक प्रकार से रिव्यू की तरह ही इस याचिका को लगाया गया है और जो है मध्य प्रदेश की तरफ से इस याचिका को फ्रेम करा गया है और उनकी तरफ से ही मेनली जो है इन्वॉल्व हुआ है. वी आर एड्रेसिंग दिस इशू आल्सो इन एक्सरसाइज ऑफ आवर जुडिक्शन दैट enhanced in a code or record having regard to Article 129 of the Constitution of India. A technical plea was raised on behalf of the parties who oppose prospective application of this judgment on the ground that procedure for review as specified in the Supreme Court rules was not followed and that no opportunity to file affidavit was being given. But having regard to the scope of the present application, we did not consider it necessary to invite further pleading. Otherwise, also conversation of application labeling as one for clarification into a review petition at the time of hearing would not be fatal procedure flaw. In the given fact, we find that the question as to whether the judgment would be prospective or not was on state-wise in the judgment delivered on 11 अगस्त 2023. Ordinary judgment act retrospectively unless, यानी कि जो है जो 11/2023 को आदेश जारी किया गया था उसको जो है रेट्रोस्पेक्ट यानी कि पहले से लागू किया जाए या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया यानी कि भविष्य के हिसाब से लागू किया जाए, इस प्रकार की बातें जो है निकल करके आए. मोरओवर दिस मैटर हैज़ बीन हेard ऑन द सेवरल ओकेशन. इस मैटर को जो है कई बार सुना जा चुका है. एंड द पॉइंट अर्ग बाय द रिस्पेक्टिव पार्टीज हैव बीन टेकन नोट of by us, as it appears that a large number of candidates with B.Ed degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authority. यानी कि B.Ed के जो कैंडिडेट हैं काफ़ी लोग जो है लग चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं जो कि एजुकेशन अथॉरिटी के बिहाफ पर. We do not think it is to equitable to effect their removal. We accordingly hold that judgment delivered by this bench on 11 अगस्त 2023 shall have prospective operation, but prospective operation of this judgment shall be only for those. देखिए prospective के हिसाब से होगा यानी कि भविष्य में यह आदेश लागू होगा या पहले लागू होगा. तो क्या बताया कि 2023 shall have be prospective operation, but prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to the final outcome of the case which might have been instituted by them, and such candidates were in a regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of a notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification. देखिए इनका कहने का मतलब है कि ये जो है भविष्य से लागू होगा, लेकिन तभी लागू होगा जब अगर जो भी B.Ed की क्वालिफिकेशन थी उसको चैलेंज किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया हो, यानी कि अपॉइंटमेंट होते समय शिक्षक की. सीधा समझें कि अगर किसी के अपॉइंटमेंट हुई है लेकिन अगर B.Ed के आधार पर हुई है लेकिन B.Ed को अगर चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तब तो ये फैसला पूर्व से ही मतलब कि उसी समय से लागू हो जाएगा, पूर्व से ही लागू हो जाएगा, यानी कि जो है आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसी दिन से ये ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. अब 11/8/2023 को जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो भविष्य में जो है नौकरी अब तो B.Ed के आधार पर नहीं मिलेगी, लेकिन यह फैसला यही था कि पूर्व से लागू हो या 11/8/2023 से लागू हो. तो दोनों स्थितियां इस प्रकार से हैं कि अगर याचिका पूर्व से लगी हुई है और फाइनल जजमेंट नहीं आया और उसी के आधार पर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो जो है किसी को भी जो है सुरक्षित नहीं माना जाएगा और उसी दिन से ये मैटर ख़त्म हो जाएगा जब से आपकी अपॉइंटमेंट हुई है. लेकिन अगर आपका मामला जो है हाई कोर्ट में नहीं था और आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट थी, तब तो फैसला जो है आपके हित में है और 11/8/2023 से
से नहीं माना जाएगा, पूर्व से ही माना जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट बची रहेगी। यानी कि पूर्व के जो भी शिक्षक लगे हुए हैं उनको राहत दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मामला कोर्ट में था आपका और याचिका लगी हुई थी और कहा गया था कि आपका फैसला जो है कोर्ट के अधीन रहेगा, तब जो है उन लोगों की नौकरी यहाँ पर सीधे तौर पर चली जाएगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोनों चीज़ों के, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पहले से आदेश का लागू हो जाना और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भविष्य में जो है राहत कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, वी मेक इट इज क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली, ये देखिए वी मेक इट इज क्लियर, हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि यह बेनिफिट, यह लाभ जो है सिर्फ किसको मिलेगा, ओनली फॉर द कैंडिडेट हु वर अपॉइंटमेंट प्रियर टू द डेट आवर जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट ऑफ देयर पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस विल नॉट बी इंटाइल देम पूरा बेनिफिट अंडर आवर प्रेजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो जिनकी अपॉइंटमेंट पहले से हो चुकी है उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। मोर एवर द कैंडिडेट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटमेंट वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट विल हैव टू अंडर अ ब्रिज कोर्स, देखिए हमारे इस आदेश से जिसको ये लाभ हो रहा है उनके लिए क्या बताया है, विल हैव टू अंडरगो या ब्रिज कोर्स, उनको एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशन अथॉरिटी, हम जो है एजुकेशन अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट निर्देश देते हैं टू अथॉरिटी टू डिवाइस सच कोर्स विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से जो है 1 साल के अंदर ऐसा कोर्स बनाया जाए, ब्रिज कोर्स, जिसको जो है उनकी योग्यता बीएड की जो है डीएलएड के बराबर हो जाए। दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटीज, यह कोर्स उन लोगों के लिए होगा हु हैव बीन एंगेज विद बीएड डिग्री ओनली इन द सब्जेक्ट पोस्ट अंडर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर। नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन सेल डिजाइन सच कोर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि एनसीटी को भी गाइडेड किया गया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर के एक ऐसा कोर्स डिजाइन करे जिससे कि जो है उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो सके। यूनियन ऑफ इंडिया अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ सच कोर्स द सेम शैल बी पब्लिकली नोटिफाइड एंड time frame shall also be given within which are the respected candidate shall participate therein. Failure of any candidate to participate and complete the course within the time frame to given by the considered education authority will invalidate the appointment of such candidate, अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो उसका जो है मैटर ही खत्म हो जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। We also make it clear that the direction contained in this order shall not be confined into the applicable state only and shall over all cases which may be pending in different judicial fora in any state या यूनियन टेरिटरी on the same point of law। तो इसी आधार पर रहेगा, अगर किसी भी हाई कोर्ट में या कहीं पर भी याचिका डली हुई है और उसकी सुनवाई चल रही है तो उस पर भी ये प्रभावी रहेगा। यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई। द प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ इन द अबव टर्म पेंडिंग एप्लीकेशन एनी सेल आल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो साथियों काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के बीएड को राहत यहाँ पर मिली है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी लगाई गई हैं। 11/8/2023 को आदेश जारी किया गया था कि जो है 28/8 को जो बनाया गया था, यानी कि बीएड की एलिजिबिलिटी को क्लियर किया गया था कि 28/6/2018 को जो गजट जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। तो 11 तारीख को जो जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो इसमें 2 बातें आई हैं कि पहले से लागू किया जाना या आज से लागू किया जाना। तो क्लियर यहाँ पर हो चुका है कि 11/8/2023 के पहले के कैंडिडेट को यहाँ पर सेव किया गया, ठीक है। तो पूर्व से लागू नहीं किया गया। पूर्व से लागू उन लोगों के लिए रहेगा जिनका कोई भी मामला अगर कोर्ट में था, हाई कोर्ट में चल रहा था और उसके अधीन आपकी भर्ती हुई थी और बीएड को चैलेंज किया था, तभी यह मामला जो है पूर्व से लागू होगा, नहीं तो जो है 11/8/2023 से लागू होगा। और इस हिसाब से जो है पूर्व में जो भी चयनित हुए हैं उनकी नौकरी सेव की गई है, लेकिन उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा और इस ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आपस में समन्वय करके एक कोर्स संचालित करना होगा और 1 साल के अंदर जो है बीएड अभ्यर्थियों को एक कोर्स करना होगा जिससे कि उनकी डीएलएड के बराबर योग्यता हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आने वाले भविष्य में जो है बीएड क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए नहीं रहेगी, यह भी स्पष्ट है। सिर्फ राहत उनको मिली है जिनका मैटर जो है कोर्ट में नहीं है और एकदम फ्रेश है और उनका कोई भी मामला कोर्ट में नहीं था। फिलहाल अब विभिन्न स्टेट में इसकी जानकारी धीरे धीरे करके निकल के आएगी कि किस किस राज्य में जो है बीएड को जो है बीएड की क्वालिफिकेशन को जो है
याचिका के थ्रू लगाया गया था और उनको अनएलिजिबल बताया गया था, वो याचिकाएं देखी जाएंगी कहाँ कहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं और जो अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उनकी अपॉइंटमेंट को जो है केस के थ्रू जो है हाई कोर्ट में या विभिन्न कोर्टों में चैलेंज किया गया होगा, तब उनको राहत शायद ना मिल पाए। लेकिन बाकी के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर राहत दी गई है और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स करने के बारे में भी कहा गया है। ठीक है साथियों, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और अगर कोई भी और पॉइंट्स मिलते हैं तो आप सभी के लिए साझा किया जाएगा। फिलहाल जो मुझे समझ में आया इस PDF में और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, काफ़ी पॉइंट्स जो है एकदम राइट हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो जो है कमेंट के जरिए आप सभी की भी शेयर जरूर किया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।